पहले माफिया अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर और उसके बाद अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन दोनों ही घटनाओं से प्रयागराज दहल गया है। इस घटना के बाद से तमाम सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन आपको बताते चले इन दोनों ही घटनाओं के तार जुड़े हैं उमेशपाल हत्याकांड से। इस घटना के दो अन्य आरोपी हैं गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता। दोनों का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। दोनों ही उमेशपाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे हैं और पुलिस अभी तक दोनों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। पुलिस को अंदेशा था कि बेटे या पति के जनाजे में शाइस्ता शामिल हो सकती है और खुद को सरेंडर कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस बीच शाइस्ता परवीन जो पुलिस की पकड़ से बाहर है, उसे लेकर सूत्रों से जानकारी मिली है कि वह अपने बेटे असद की कब्र में पहुंची थी और शाइस्ता अकेली नहीं पहुंची, बल्कि वह किसी के साथ बेटे की कब्र पर आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटे असद की मौत के बाद शनिवार को तड़के शाइस्ता परवीन उसकी कब्र पर गई थी। बताया जा रहा है कि असद की कब्र के पास तब पुलिस का पहरा नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक असद की कब्र पर शाइस्ता परवीन और अतीक की बहन आयशा नूरी गए थे। बेटे असद की कब्र से लिपटकर शाइस्ता परवीन ने फूल चढ़ाए। शनिवार तड़के एम्बुलेंस वैन का इस्तेमाल कर शाइस्ता कब्र पर गई थी। कब्र पर जाने के दो रास्ते हैं। शाइस्ता ने पीछे के रास्ते को चुना था क्योंकि पीछे के रास्ते पर जंगल का इलाका और वहां पर अंधेरा रहता है। वहीं इस बात की भनक लगते ही यूपी एसटीएफ ने शाइस्ता परवीन और आयशा नूरी की तलाश तेज कर दी। माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन आयशा नूरी के साथ प्रयागराज और कौशाम्बी से सटे उन गांवों में हो सकती है जहां उनके बिरादरी के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। हालांकि शाइस्ता और गुड्डू बार बार अपनी लोकेशन को बदल रहे हैं। आपको बताते चले कि शाइस्ता परवीन उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी है। बीएसपी के दिवंगत विधायक राजूपाल के हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेशपाल की बीते 24 फरवरी को प्रयागराज में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के दौरान उमेशपाल के 2 सुरक्षा कर्मियों की भी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में शाइस्ता परवीन के पति और माफिया अतीक अहमद को आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा अतीक अहमद के भाई और बेटे असद को भी इस केस में आरोपी बनाया गया था। वहीं 15 अप्रैल यानी कि शनिवार रात को प्रयागराज में डॉन अतीक और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी गई थी। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। तभी मीडिया कर्मियों की भीड़ में मौजूद 3 हमलावर बाइक पर सवार होकर आए और दोनों को गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के तीनों हत्यारों को हिरासत में ले लिया गया है। हत्यारोपी की पहचान अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी के रूप में की गई है। हत्या के बाद तीनों हत्यारोपी पुलिस रिमांड पर है।